2 अक्टूबर है और इसी दिन देश के सबसे बड़े महात्मा महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और उन्होंने अपने देश के लिए, भारत के लिए कहते हैं तो जो कुछ अपना त्याग किया, यहाँ तक कि अपना जान तक निछावर कर दिए, फिर भी उनके बारे में हमारे ही देश में उन्हें गाली दिया जाता है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। इसी पर हम अभी चर्चा करेंगे। हमारे कुछ लोग हैं जो गांधी जी पे क्या राय अपना रखते हैं, तो इन्हीं पे जानना चाहते हैं इनसे। गांधी जी के बारे में जो छवि देश में बनाया जा रहा है, कुछ आदमी कहते हैं गलत है, कुछ आदमी कहते हैं सही है, तो इस पे क्यों इस तरह का राजनीति, इतना गंदा राजनीति क्यों किया जाता है? जबकि हम लोग सब जानते हैं जो गांधी से बड़ा देश के लिए वैसा कोई महापुरुष नहीं हुआ है अभी तक। जी, महात्मा गांधी हमारे देश के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। बिल्कुल। और उनको आज जो है हमारे देश में जो है जो कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग सब जो हैं उनको बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो है कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। और हम उन राजनीतिक के जो नेताजी लोग हैं उनसे यही कहेंगे कि कम से कम जो जिनके द्वारा जो देश आज़ाद हुआ, कम से कम उन पर जो है सो कोई किसी प्रकार का जो है गलत टिप्पणी नहीं करे। काहे कि आज हमारे देश में चाहे वह जो भी स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे देश के जवान हो, उस पर भी ये लोग राजनीति करते हैं। अभी का भी वर्तमान में भी स्थिति है कि जो हमारे सैनिक है उन पर भी लोग राजनीति कर लेते हैं। और जो पीछे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं उन पर भी किए, लेकिन गांधी जी के ऊपर जो ये लोग कर रहे हैं राजनीति, ये कतई सही नहीं है। और जिनको पूरा विश्व मानता है, जी, गांधी जी को सिर्फ भारत में नहीं पूजा जाता है, पूरे विश्व में पूजा जाता है। और उन्हीं के देश में उन्हीं को गाली दिया जाता है और उनके हत्यारा को मतलब समझिए तो हत्यारा का मतलब पूजा करने की बात होती है, मंदिर बनाने की बात होती है। तो बताइए हमारा देश किस तरफ जा रहा है? तो नेताजी लोग हमको ये कम से कम देश के जनता को ये भी बताए कि अगर गांधी गलत थे तो आज नोट पर जो गांधी जी का फोटो लगा है, आज के नेता तो नहीं लगाए हैं, वो तो बहुत पहले से ही लगा हुआ है। तो उस समय अगर गांधी जी अगर गलत होते तो गांधी जी का तो नहीं लगाना चाहिए था, गोडसे का लगा देते। तो ये नेताजी लोग जो है गांधी जी को सिर्फ बदनाम करने के लिए और अपना राजनीतिकरण, तुष्टिकरण का राजनीति ये लोग कर रहे हैं। और ये राजनीति में अपने कुर्सी को बचाने के लिए जो है वह किसी को भी बदनाम करने पर तुले हुए हैं। तो हम देश के नेता से भी ये अपील करेंगे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, हम किसी का नाम तो नहीं कह सकते हैं, मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता हो, जो गांधी जी को जो है बदनाम करने का काम नहीं करे। गांधी जी ने हमारे देश के लिए बहुत सारा काम किया है और वो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी में सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। गांधी जी जैसा फिर कोई इस धरती पर अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, कोई नेता जो कि गांधी हो। खैर, नेताजी लोग अभी भी बहुत बताते हैं कि हम गांधी जी जैसे काम को कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी जैसे अभी तक कोई काम कर नहीं रहे हैं। गांधी जी जैसे काम करने के लिए जो है उनको जो है बहुत कुछ अभी करना पड़ेगा। अभी गांधी जी का स्थान लेने के लिए जो है नेताजी लोग को बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो हो ही नहीं सकता है, वो असंभव बात है, वो असंभव है। अब दूसरा गांधी पैदा नहीं ले सकता, नहीं होगा। लेकिन गांधी जी को वो लोग जो है बदनाम करते हैं, बदनाम नहीं करे। गांधी जी के बारे में हम बचपन से जब पढ़ने लिखने के लिए जब हम लोग गए तो उस समय से हम लोग को स्कूल में भी पढ़ाया गया कि गांधी जी के बारे में हम लोग पढ़े। जब भी 15 अगस्त हुआ या कोई भी रिपब्लिक डे पर जो हम लोग को बताया गया गांधी जी के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके बाद जो वो लोग क्या क्या किए देश की आज़ादी में, उनका क्या योगदान रहा, वो सब चीज़ बताए। और आज जो हमारा देश जो आज़ाद है और हम आज़ाद से कहीं भी रह रहे हैं, जी रहे हैं, उसमें जितने भी स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं सभी का योगदान है। और इसमें गांधी जी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह जो चंपारण हमारे बिहार की ही धरती से, मोतिहारी से किए थे, तो उन्होंने ही किया था जो आज मेरा देश आज़ाद हुआ। पहला कदम तो कोई उठाया नहीं था अंग्रेज़ के खिलाफ, गांधी जी ने उठाया था। और आज के नेता लोग जो है गांधी जी को बदनाम करके देश को फिर से गुलाम करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। हम लोग नेता जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी हैं उनसे, मोदी जी से अपील करेंगे कि ऐसे लोग जो राजनीतिक में है और गांधी जी को बदनाम करके और देश को गुलाम करने के लिए फिर से जो चाह रहे हैं, उन लोगों पर जो है से कड़ी कार्रवाई करके और उन लोग को जो है सज़ा मिले कि आगे चल के भी आगे कोई स्वतंत्रता सेनानी को या हमारे देश में जो फौजी भाई हैं जो दिन रात जो है सीमा पर डट करके हम लोग का सेवा सुरक्षा कर रहे हैं और उन लोग को जो है नेता लोग बदनाम कर रहे हैं, उस सबको जो है
उन पर ध्यान दे और उस सब पर जो है कार्रवाई करे कि हमारे देश के कोई स्वतंत्रता सेनानी या कोई फौजी भाई बदनाम न हो। और उनके खिलाफ जो है, अगर मान लीजिए अभी क्या हो रहा है राजनीति कि हमारे देश में जो फौज है उनको मरवा भी दिया जाता है, राजनीतिकरण के चक्कर में उनको मरवा दिया जाता है और उस पर फिर राजनीति किया जाता है। देखिए देखिए फौज को मरवाने की जहाँ तक की बात है तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन इसमें जो है कुछ आदमी को मतलब ये ऐसा छवि बना है सरकार का, जो कुछ मतलब कुछ लोग को शक हुआ है जो इस तरह का काम अपने राजनीतिक फायदा के लिए करती है। तो ये सब तो चलिए ठीक है, गांधी जी के देश में ये सब अभी हो रहा है, अगर वो रहते तो उनको कैसा लगता बताइए, अगर राजनीति इतना नीचे गिर गया है तो। राजनीति के गिरने का ही कारण है कि आज तक कोई गांधी जी पैदा नहीं हुए, लेकिन गोडसे के जैसा बहुत लोग अभी ऐसे भी देश के जो है सो बड़े बड़े संवैधानिक पद पर कुर्सी पर जो है पकड़ के बैठे हुए हैं और देश को जो है सो फिर से गुलाम करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। हम लोग जनता जो है त्राहिमाम है, क्योंकि देख रहे हैं कि देश का क्या स्थिति इस लगभग 4-5 साल में क्या हो गया है, देश कितना बदल गया है। गांधी के जो विचारधारा है उस पर लोग राजनेता लोग चल नहीं रहे हैं, वो अपने ढंग से चलते हैं और अपने ढंग से चल करके जो है सो देश को और देश के छवि को खराब करने का काम गांधी जी का छवि खराब किया जा रहा है। और गांधी जी कैसे शख्सियत हैं, उन पर आपका क्या विचार है और आप किस तरह से सोचते हैं? गांधी की छवि कब से खराब शुरू हुई है, कब से? अब आप एक अनुमान लगा सकते हैं, जब ये सरकार चेंज हुई है तब से सीधा सीधी कह सकते हैं। क्योंकि सरकार की में जो लोग हैं, क्योंकि सरकार में जो लोग हैं उनकी जो सोच है वो गोडसेवादी सोच, ऐसा आरोप लगते आ रहा है कि जो गोडसे है वो कहीं ना कहीं जो अभी सरकार है वर्तमान में उनकी सोच से कहीं ना कहीं और गांधी विरोधी सोच है। लेकिन गांधी का कद इतना बड़ा है कि चाह के भी सरकार गांधी को भले ही गाली दे ले, लेकिन झुकना गांधी के सामने ही पड़ता है। आज भी गांधी की प्रतिमा के सामने झुके ही हैं और झुकना ही पड़ेगा गांधी को। देश में ऐसे भी मतलब सरकार में ऐसे भी सांसद हैं जो गांधी को गाली दे के संसद भवन में बैठते हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दिल से कभी उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी तो क्लियर है ही नहीं गांधी जी पे, उनको हाँ। जब सिर्फ मीडिया के सामने मजबूरी है कहना, क्योंकि गांधी का कद बहुत बड़ा है, इसलिए मजबूरी हो जाता है कि गांधी को प्रणाम करना और दिल से ना माफ़ करने वाली बातें कहना। लेकिन उनको पता है कि गांधी को कितना, सब जानते हैं गांधी को वर्तमान के प्रधानमंत्री कितना मानते हैं। यहाँ तक कि भगत सिंह का जो मामला है उस पर भी गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि ये नहीं चाहते थे, लेकिन जहाँ तक हम लोग को पता है जो गांधी जी ने मतलब एक सरकार के अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक पत्र भी लिखा था। 18 पत्र लिखा था और कहा था कि जो भगत सिंह है उनके बारे में गांधी जी ने कहा था कि भगत सिंह एक का विचार मेरे विचार से नहीं मिलता है, यानी गांधी के विचार से नहीं मिलता है, लेकिन ये इस देश के लिए बहुत ही होनहार है, अच्छा नेता है, और फिर भी और इसे फांसी नहीं दिया जाए इस तरीके से उन्होंने कहा था। लेकिन फिर भी गांधी के चिट्ठी के बावजूद भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। फिर भी तो उनके खिलाफ इनको क्यों खड़ा किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि जो गोडसे अभी बोल रहे थे, गोडसे के जो विचारक हैं, गोडसे को जो पसंद करते हैं, अभी वो सरकार में है। तो वो लोग चाहते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो बताते हैं कि जो गांधी हैं सुभाष चंद्र बोस के विरोधी थे, उनको पसंद नहीं करते थे। और जब क्या कहते हैं, जब दलित समाज के बीच में जाते हैं तो वहाँ पे ये फैलाया जाता है कि जो अम्बेडकर है और जो गांधी है, गांधी अम्बेडकर के विरोधी है। और जब इन जनरल हम लोग के बीच में आते हैं और युवाओं के बीच में आते हैं तो युवाओं के बीच में भगत सिंह बहुत पॉपुलर है, तो कहा जाता है कि गांधी भगत सिंह के विरोधी थे। तो भगत सिंह अम्बेडकर और एक सुभाष चंद्र बोस, तीनों से कंपेयर करके गांधी का कद नीचे किया जाता है। लेकिन एक बात जान लीजिए जनता को, लेकिन ये अपने भारत देश को ये चीज़ समझना पड़ेगा, जो जिस अम्बेडकर का सबसे बड़ा मूर्ति बना दिया गया, वही अम्बेडकर गांधी जी को पूछते थे, और फिर भी आज दो भागों में उनको बांट दिया जा रहा है। तो जिनका आप मूर्ति बनवा रहे हैं वो तो खुद गांधी जी को पूछते हैं और आप गांधी जी को गाली दिलवा रहे हैं, तो ये क्या इसकी राजनीति आप कर रहे हैं? जो देखिए सिर्फ वोट की राजनीति है, सत्ता में बने रहने की राजनीति और कुछ नहीं है। नहीं, गांधी कहते हैं ना कि जो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा कि आने वाले समय में कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि एक ऐसा हार मांस का इंसान धरती पे कभी चला भी था।
जो इतने बड़े साइंटिस्ट ने जो जब कह दिया गांधी के बारे में, तो इस पे तो विवाद ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में अभी भी गांधी को गाली दिया जाता है, और वही लोग गाली देते हैं गांधी को जो जिन्होंने कभी गांधी को पढ़ा नहीं, गांधी के बारे में जाना नहीं, और जो किताब में नहीं पढ़े और फेसबुक और व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं वही गांधी को गाली देते हैं। अरे गांधी जी को गाली देने का क्या, गांधी जी के बारे में नहीं पढ़ेगा तो उनका बेटा कभी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरा इतिहास तो गांधी जी से भरा हुआ है ना, भरा हुआ। तो फिर ऐसा क्यों, मतलब इसको ये खत्म होगा या सरकार चेंज होगी या कुछ ऐसा, तो सरकार को इस पर कुछ तो क्लियर तो करना पड़ेगा ना। सरकार क्लियर है कि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो वोटर हैं, गांधी को ना के बराबर पसंद करते हैं। ठीक है, सरकार क्लियर है। जनता को क्लियर होना है कि गांधी के बारे में उनको पढ़ना चाहिए किताबों में जा करके, ना कि व्हाट्सएप और फेसबुक पे। अगर व्हाट्सएप और फेसबुक पे गांधी के बारे में पढ़ेंगे तो उनको क्या मिलेगा? कुछ जानकारी नहीं मिलेगा। वो तो हम आप जो लिख दीजिएगा वही वहाँ पे होता है। यही चीज़ है। तो राकेश बाबू, हाँ हो गए है ना, तो हो गए, खत्म हो गया। हाँ खत्म कर दिया ना, फिर एक मिनट रुक, फिर से कर। तो अभी हम अब गांधी जी के बारे में चर्चा किए, और बहुत ही जानकारी हम लोग को सामने आपको देखने के लिए मिला, और हमें भी बहुत कुछ इन लोगों से सीखने के लिए मिला। हाँ, जो गांधी जी के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो वो भगत सिंह के खिलाफ थे या जो भी थे, ये सब में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। खुद सोचिए और गांधी जी को पढ़िए, गांधी जी को जानिए, और कम से कम यूट्यूब पर गांधी जी के बारे में ज़रूर सर्च करिए और उनके बारे में तब अपनी राय बनाइए। क्योंकि जब तक आप गांधी जी के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाइएगा ना, तब तक आप उन्हें महात्मा नहीं मान पाइएगा। क्योंकि बहुत अच्छे, मतलब दूसरा महात्मा गांधी अब भारत में कभी नहीं आ सकता। गाली देते हैं उनसे गांधी से जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाएंगे। नहीं बताएंगे, उनको पता नहीं है। वही लोग गाली देते हैं, गाली देते हैं बस। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे ही उन्होंने महात्मा नहीं कहा था। हाँ, जिन्होंने राष्ट्रगान को लिखा वो महात्मा कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद फादर ऑफ नेशन उनको कहते हैं। पूरा विश्व इनको मानता है। गांधी सुभाष चंद्र को आपस में लड़ाया जाता है, भगत सिंह को लड़ाया जाता है। पूरा विश्व इनको मानता है। जो लोग कुछ कभी किए नहीं देश के लिए वही लड़ाते हैं। आज़ादी के समय वो लोग क्या कर रहे थे सबको पता है वो लोग क्या कर रहे हैं। बस यही कह सकते, ये लोग यही कर सकते हैं जो गॉडसे नाथूराम गॉडसे जैसे हत्यारा का मंदिर बनवाने की बात कर सकते हैं, गांधी जी का पैसा पर से फ़ोटो हटवाने की बात कर सकते हैं। ये लोग इतना ही कर सकते हैं अपनी राजनीति के लिए, क्योंकि ये मतलब कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। इसीलिए 2 अक्टूबर है गांधी जयंती, आज उनको याद करिए और उनके बारे में ज़रूर जानिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, थैंक यू। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।